पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें की जा रही हैं। झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत वजूद खो रही है। सोशल मीडिया पर हैजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकूबी करेंगे। आर्मी चीफ का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा। तमाम अजला में ज़राई मॉल्स का इनेकाद किया जाएगा जहां किसानों को हर तरह की ज़राई सहूलियात मैसर होंगी। कन्वेंशन के दौरान किसानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। बल्ले के इंतखाबी निशान के मामले पर अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर की जाएगी। हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। ECP इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत है। कमीशन ने इलेक्शन एक्ट को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया। पार्टी टिकटों की तकसीम पर बानी PTI से मुशावरत कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को इजाजत दे दी। कहा, मुशावरत बुनियादी हक है। निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। क्या ये इंतखाबात को डीरेल करना चाहते हैं? निगरान हुकूमत के जेर निगरानी खौफनाक निजाम चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए शेड्यूल में तब्दीली कर दी। खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 16 जनवरी तक दायर की जा सकेगी। कागजात नामजदगी से मुतालिक एपलेट ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को आवेजा की जाएगी। बिलावल भुट्टो लाहौर और शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं? रिटर्निंग अफसरान ने फैसला महफूज कर लिया। शहबाज शरीफ के NA 242 कराची से जमा कागजात पर एतराज। जिला किमाड़ी के रिटर्निंग ऑफिसर महफूज की जानिब से फैसला कल सुनाया जाएगा। NA 127 लाहौर पर बिलावल भुट्टो के इंतखाबी फॉर्म पर एतराज का फैसला भी महफूज कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून MKM को राजी करने में नाकाम। मुत्तहदा और नून लीग के मुज़ाकरात में सीट एडजस्टमेंट का फैसला ना हो सका। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की क़यादत में पार्टी वफ्द MKM मरकज बहादुराबाद पहुंचा। कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी और राब्ता कमेटी अरकान से मुलाकात में आम इंतखाबात में इत्तेहाद पर मुशावरत की गई। शहबाज शरीफ की पीर पगारा के साथ भी बैठक मामलात दोनों जमातों के ज़ेली कमेटी के तय करेगी। नवाज शरीफ को अगर आपने वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया तो कराची के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला इंशाअल्लाह खत्म कर देना चाहिए। महंगाई मखलूत हुकूमत की गफलत से रही। पिछली हुकूमत से विरसे में मिली थी। नवाज शरीफ ने कराची में भत्ताखोरी और बेअमनी खत्म की। कराची में पानी मुहैया करने के लिए अरबों रुपए दिए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून का मंशूर जल्द अवाम के सामने आएगा। नवाज शरीफ को मुंतखब किया तो कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला खत्म होगा। टैंकर माफिया का भी खात्मा किया जाएगा। पिछले 4 सालों में माशरे में जहर घोला गया, इसका खात्मा करेंगे। नौजवानों को हुनर और बेरोजगारी में कमी लाने का प्रोग्राम देंगे। मुस्लिम लीग नून और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का आम इंतखाबात 2024 मिलकर लड़ने पर इत्तफाक। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, MKM से सीट एडजस्टमेंट पर बात चल रही है, रास्ता निकल आएगा। सदर मुस्लिम लीग नून फंक्शनल सदरुद्दीन शाह ने कहा, सिंध में चोर बाजारी है। सूबे में जो सिस्टम चल रहा है 8 फरवरी को इसे खत्म कर देंगे। 4 जमातों की सीट एडजस्टमेंट होगी, यही इत्तेहाद सिंध में हुकूमत बनाएगा। अब तक जमहूरियत के सम्राट आम आदमी तक नहीं पहुंचे। मुल्क में रिकॉर्ड बेरोजगारी, बेतहाशिया बेमाशी माशी बहरान तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है।
नून लीग के साथ ये तय पाया कि अगर मौका मिला तो आइन में तरमीम करेंगे। GDA के तमाम जमातों से हमारे राब्ते और मुलाकातें हैं। दूसरे लोग हमारे साथ नहीं चले तो आगे हमारे लिए उनके साथ चलना मुश्किल होगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। रिटर्निंग ऑफिसर ने NA 244 कराची से फारूक सत्तार के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। आम इंतखाबात से पहले MQM को धचका। रजा हारून और अनीस एडवोकेट साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात में PP क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। सिंध से बाअसर शख्सियात जाम कायम और जाम करम की नून लीग में शमूलियत। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने दोनों रहनुमाओं से मुलाकात की, उन्हें मुबारकबाद दी। कहा कि आपकी आमद से सिंध में तरक्की का सफर तेज करने में मदद मिलेगी। एक शख्स ने पूरी कौम के सामने साइफर लहराया, उसके मवाद को सियाको सबाक से हटकर पेश किया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऐसे शख्स के लिए मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मुल्क के इस्तेहकाम के साथ खिलवाड़ करने वाले को मासूम कैसे कहा जा सकता है। रहनुमा नून लीग अता ताड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लाडले को लॉन्च करने के लिए मुंतखब वजीर आजम को निकाला गया। आज भी आईन कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लाडले को जेल से भी इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत दे दी गई। फैजाबाद घटना केस में फैज हमीद दोबारा तलब। तहकीकाती कमीशन ने साबिक DG ISI को आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। वो सरकारी अफसर की हैसियत से धरने की वजूहात और शवाहिद जमा करने में मावनत करेंगे। फैज हमीद पहला नोटिस बरवक्त मौसूल न होने पर पेश नहीं हुए थे। कराची के इलाके पोर्ट कासम में निजी स्टील मिल का बॉयलर फट गया है। फैक्ट्री में आग लग गई। 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक हुए। लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गजा पर इजरायली हमले जारी। रफा, खान यूनिस, अल-मुगाजी, नसीरात और बोरेज कैंपों पर बमबारी। दर्जनों अफराद शहीद। तादाद 21,320 हो गई। 56,603 जख्मी हैं। हमास ने एक और यहूदी फौजी अफसर को हलाक कर दिया। अल-कस्साम ब्रिगेड का कहना है कि इजराइल की जारियत रुकवाना अव्वलीन तरजीह है। इसके बगैर कोई मुआहिदा कबूल नहीं। कराची में पाक बहरिया की सालाना फ्लीट एफिशिएंसी परेड का इनेकाद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पाकिस्तान नेवल फ्लीट की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा पाक बहरिया को हमेशा चौकस रहने की जरूरत है। जदीद प्लेटफॉर्म्स बहरी बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने 200 शहरियों को शहीद किया। रियासत ने उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हारिस नवाज ने कहा दहशतगर्दों के हमदर्दों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। वाज़ेह किया कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सरगोदा में जायदाद का तनाजा 4 जाने ले गया। मुलजिम इमरान ने फायरिंग करके भाभी और बच्चों को कत्ल किया। उसके बाद खुद को गोली मार ली, खुदकुशी कर ली। फायरिंग से 2 अफराद भी जख्मी हुए। पाकिस्तानी अवाम महंगाई की इज्जत में। मुल्क में महंगाई की शरह फिर से बढ़ने लगी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.37% का इजाफा हुआ। मजमूई शरह 43.25% हो गई। एक हफ्ते के दौरान 15 अशिया महंगी, 9 के दाम कम और 27 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर कराची वालों के लिए बिजली महंगी कर दी। ₹1.71 का इजाफा। इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। नेपरा ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। इकदाम सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त दे दी।
तवानाई शोबे के लिए IMF शराइत पर अमल दरामद की कोशिशें। रवा माली साल तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए 400 अरब जारी करने का फैसला कर लिया गया कि इलेक्ट्रिक और हुकूमती पावर प्लांट्स को 197 अरब जारी भी कर दिए गए। जून 2024 तक गवर्नमेंट पावर प्लांट्स को 260 अरब रुपए जारी होंगे। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए के इलेक्ट्रिक और हुकूमती पावर प्लांट्स की जानिब से 65 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। शरह सूद बढ़ने से वफाकी हुकूमत पर सूद की अदायगी का बोझ मजीद बढ़ गया। रवा माली साल सूद की अदायगियों का तखमीना 8,614 अरब रुपए लगाया गया है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान सूद की अदायगी 5,568 रुपए होगी। हालिया बजट में कर्जों पर सूद की अदायगियों का तखमीना 7,302 अरब रुपए मुकर्रर। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव रहा। इंटरबैंक में 7 पैसे की कमी से डॉलर 281 रुपए 86 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 4 पैसे के इजाफे से डॉलर 282 रुपए 72 पैसे पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट 398 पॉइंट्स के इजाफे से 62,451 पर बंद हुई। स्टेट बैंक ने बैंक सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए पोर्टल सुनवाई का आगाज कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक ऐप का मकसद बैंक सार्फिन को शिकायत के इंदराज में दरपेश मुश्किलात दूर करना, शिकायत से निमटने में बैंकों की कारकर्दगी शफाफियत को मुस्तहकम बनाना है। और मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई। दूसरे टेस्ट में कौमी टीम 317 रन के जवाब में 237 पर ढेर हो गई। शान मसूद 60 और सलमान आगा के 50 रन काम न आए। कप्तान पैट कमिंस 5 और मिचेल स्टार्क ने 4 विकेटें हासिल की। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरा टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में शुरू होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।